कि मतलब फिर असी सारे अफ्रीकन हाँ। यानी आज हम सबके शरीर में, हमारे खून में थोड़ा सा निएंडरथल का अंश बचा हुआ है। हाँ, आज भी अगर आपका डीएनए चेक किया जाए तो उसमें 1 से 2% निएंडरथल का हिस्सा मिलेगा। अब सोचिए, ये सिर्फ नस्लों का मिलन नहीं था, ये था ज्ञान का ट्रांसफर। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ। ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਠੀਕ ਠਾਕ ਹੋਵੋਗੇ ਤੇ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਚੈਨਲ ਤੇ। ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਇਹਦਾ ਪਹਿਲਾ ਪਾਰਟ ਸੀ ਬਣਾ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਡਾਇਨਾਸੌਰ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਕਿੱਦਾਂ ਖਤਮ ਹੋਏ। ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਜਾ ਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖਣਾ, ਬਹੁਤ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਵੀਡੀਓ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਉਸ ਦਾ ਸੈਕਿੰਡ ਪਾਰਟ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸੀਰੀਜ਼ ਬਣਾਈ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾ ਡਾਇਨਾਸੌਰ ਕਿੱਦਾਂ ਮਰੇ, ਫਿਰ ਜਾਨਵਰ ਕਿੱਦਾਂ ਆਏ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ, ਜਾਨਵਰਾਂ ਤੋਂ ਇਨਸਾਨ ਕਿੱਦਾਂ ਬਣੇ। ਹੁਣ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਦਿ ਮਾਨਵ ਜਿਹੜੇ ਅੱਧੇ ਜਾਨਵਰ ਅੱਧੇ ਇਨਸਾਨ ਸੀ, ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਪ੍ਰੋਪਰ ਪੂਰੇ ਕਿੱਦਾਂ ਬਣੇ, ਉਸ ਟੌਪਿਕ ਉੱਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੋ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਸੈਕਿੰਡ ਪਾਰਟ ਆ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਆਦਿ ਮਾਨਵ ਤੋਂ ਇਨਸਾਨ ਬਣਨ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਆ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਪਾਰਟ ਆ ਉਹ ਸਿਰਫ ਡਾਇਨਾਸੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ, ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਕਿਵੇਂ ਬਣੀ, ਫਿਰ ਡਾਇਨਾਸੌਰ ਕਿਵੇਂ ਆਏ, ਜਾਨਵਰ ਸਭ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਆ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਦੋਸਤ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਤੇ ਆਏ ਨੇ, ਚੈਨਲ ਸਬਸਕ੍ਰਾइब ਕਰ ਲਓ, ਲਾइक शेयर तक कमेंट करके दसो वीडियो किद्दां लग रही ने। ते आजो चलते हैं वीडियो वाल नूं, बाकी गलबात करांगे बाद च। दोस्तों, पिछली बार हमने देखा था कैसे धरती के राजा डायनासोर का अचानक अंत हो गया। 65 मिलियन साल पहले एक एस्टेरॉयड गिरा और उसी पल से धरती की कहानी बदल गई। छोटे छोटे मैमल्स यानी स्तनधारी जानवर जो तब तक सिर्फ छिपकर जी रहे थे, अब वो धरती के असली वारिस बन गए। और करोड़ों साल बाद इन्हीं में से कोई एक बना पहला इंसान। लेकिन सोचो, क्या आपने कभी सोचा है इंसान पहली बार बना तो सिर्फ अफ्रीका में ही क्यों, भारत, चीन या अमेरिका में क्यों नहीं? सारे चिंपांजी आज भी वैसे के वैसे हैं, तो फिर सिर्फ हम क्यों बदले? क्या पहले इंसान को आग जलाना आता था या वो सिर्फ जंगल में डर कर भागता था? अफ्रीका से वो कैसे पहुंचा एशिया, यूरोप और यहाँ तक कि ऑस्ट्रेलिया तक? क्या उसने समुद्र पार किया? और क्या आज भी हमारे डीएनए में उन आदिमानवों का थोड़ा सा खून बचा हुआ है? तो दोस्तों, इन सारे सवालों का जवाब आज की इस डॉक्यूमेंट्री में मिलेगा। चैप्टर 1। तो चलिए अब टाइम मशीन में बैठते हैं और सीधे पहुंचते हैं आज से 20 लाख साल पहले अफ्रीका के दिल में। यहाँ जंगलों के बीच हमारे सबसे पुराने पूर्वज होमो हैबिलिस अपने छोटे छोटे कबीले में रहते थे। ये दिखने में भले ही बंदर जैसे लगते थे, लेकिन इनके दिमाग में एक चिंगारी जल चुकी थी। इन्होंने पहली बार अपने हाथों से पत्थर के औजार बनाए, नुकीले पत्थर जिनसे वो शिकार भी करते और खुद का बचाव भी। सोचिए, धरती के इतिहास में पहली बार कोई जीव सिर्फ अपने पंजों या दांतों पर नहीं बल्कि औजारों पर भरोसा कर रहा था। यहीं से इंसान बनने की असली कहानी शुरू हुई थी। और फिर वक्त ने करवट ली और आए होमो इरेक्टस। ये हमसे थोड़ा और मिलते जुलते थे। इनकी कमर सीधी थी, शरीर मजबूत था और सबसे बड़ी बात, ये चलना जानते थे दूर दूर तक। इन्हीं ने पहली बार आग पर काबू पाया। सोचो, जब रात के जंगल में जंगली जानवर गुर्राते थे तो ये आग जलाकर अंधेरे से मुकाबला करते थे। आग जलाना यही पल था जब इंसान ने पहली बार प्रकृति को हराया। रात अब डरावनी नहीं रही, खाना अब कच्चा नहीं रहा और साथ बैठकर खाना, यहीं से इंसानी समाज का बीज पड़ा। लेकिन सवाल यहीं से उठता है, क्या यही होमो इरेक्टस वो पहले लोग थे जिन्होंने अफ्रीका छोड़कर नई दुनिया खोजनी शुरू की? क्या इनके दिल में भी वही जुनून था जो आज के इंसान में है, नए रास्ते खोजने का, नई जगह छूने का? और सोचिए, मतलब ਕਹਿਣ ਦਾ ਇਹ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ ਸਾਰੇ ਅਫਰੀਕਾ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਇਨਸਾਨ ਬਣੇ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਅੱਗੇ ਦੁਨੀਆ ਲੱਭਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ, ਅੱਗੇ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਗਏ ਕਿ ਮਤਲਬ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਅਫਰੀਕਨ ਹਾਂ। ਨਹੀਂ, ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਉੱਥੋਂ ਹੋਈ, ਗਾਂਹ ਗਾਂਹ ਜਿੱਦਾਂ ਫੈਲਦੇ ਗਏ ਜਿਹੜੇ ਆਦਿ ਮਾਨਵ ਸੀਗੇ, ਗਾਂਹ ਗਾਂਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨਾਂ ਵਧਦੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨਾ। ਫਿਰ अगर उस वक्त इंसान आग पर काबू ना पाता तो क्या आज हम मोबाइल और इंटरनेट तक पहुंच पाते? क्या पहली बार हथियार बनाने का मतलब था कि इंसान अब सिर्फ शिकार नहीं बल्कि युद्ध भी करने लगा? और क्या होमो इरेक्टस ने ही वो बीज बोए जिससे आगे चलकर इंसान ने समंदर तक पार कर डाले? तो दोस्तों, ये थी इंसान बनने की पहली बड़ी छलांग। लेकिन असली कहानी तो अब शुरू होती है, जब हमारे पूर्वजों ने अफ्रीका के जंगलों को छोड़कर दुनिया के रेगिस्तान, पहाड़ और बर्फीले इलाकों तक का सफर शुरू किया। और यकीन मानिए, ये सफर आज की किसी फिल्म से भी ज्यादा ड्रामेटिक था। तो बने रहिए, क्योंकि अब हम जानेंगे कैसे आदिमानव ने इंसान का पहला कदम एशिया, यूरोप
और यहाँ तक कि ऑस्ट्रेलिया तक बढ़ाया। तो अब कहानी ਮਤਲਬ ਅੱਜ ਕੱਲ ਅਸੀਂ ਦੂਰ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਜਾਣ ਲਈ 에ਅਰਪਲੇਨ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਟ੍ਰੇਨ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਸ਼ਿਪ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ। ਮਤਲਬ ਉਸ ਟਾਈਮ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਨੀ ਦੂਰ ਤੱਕ ਕਿੱਦਾਂ ਸਫ਼ਰ ਕੀਤਾ ਹੋਏਗਾ, ਕਿੰਨਾ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਟੌਪਿਕ ਹੈ ਹਨਾ। ਸਫ਼ਰ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੈਦਲ ਹੀ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਮਾਂ ਲੱਗਾ ਹੋਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਹਾਂ ਮਤਲਬ ਸਫ਼ਰ ਕਰਨ ਨੂੰ। ਫਿਰ ਸੋਚਦੇ ਹੋਣੇ ਕਿ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਤੈਰਨ ਲਈ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕੀ ਤੈਰਦਾ ਹੈ, ਕਿੱਦਾਂ ਹਨਾ। ਬਹੁਤ ਟਾਈਮ ਲੱਗਾ ਹੋਣਾ ਪਰ ਉਹਦਾ सफल होए ये देखना बड़ा इंटरेस्टिंग है। चलो आओ देखने वीडियो। से आगे बढ़ती है। जब हमारे पूर्वजों ने पहली बार अफ्रीका की गर्म और घनी झाड़ियों को नई दुनिया की तरफ देखा, करीब 18 लाख साल पहले धरती पर मौसम का बड़ा खेल चल रहा था। कभी बर्फीले युग आते तो कभी गर्मियां बढ़ जाती। अफ्रीका का वो हिस्सा जहां कभी हरियाली थी अब सूख कर घास के मैदान में बदलने लगा था। नदियां सिकुड़ रही थी, जंगल गायब हो रहे थे और शिकार करने के जानवर भी धीरे धीरे कम होते जा रहे थे। ऐसे में सवाल खड़ा हुआ, जिंदा रहने के लिए क्या सिर्फ इंतजार करेंगे या आगे बढ़ेंगे? और यहीं से शुरू हुआ मानव इतिहास का सबसे बड़ा माइग्रेशन। होमो इरेक्टस यानी हमारे वो पूर्वज जो अब चलना जानते थे, लंबी दूरी तय कर सकते थे, उन्होंने पहली बार अपनी आंखें उत्तर की तरफ उठाई। वो पहुंचे मिस्र के रेगिस्तान तक, फिर वहां से पार कर गए साइना के दर्रे। और सोचिए, उस वक्त कोई रोड नहीं था, कोई मैप नहीं था, सिर्फ भूख और जीने की जिद ही उनका रास्ता दिखा रही थी। नदियां आमने सामने आ गईं। तो अब कहां ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਲੱਭਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਅੱਗੇ ਜਾਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪ੍ਰਜਾਤੀ ਮਿਲੀ। ਮਤਲਬ ਅਫਰੀਕਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਵੀ ਹੋਰ ਕਿਧਰੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਇਨਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਬਣੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਆਪਸ 'ਚ ਟੱਕਰ ਹੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤੇ ਕੀ ਹੋਇਆ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਦੱਸਾਂਗੇ। ਬਾਕੀ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੀਡੀਓ ਹੈ ਤੇ ਐਂਡ ਤੱਕ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ। सही गल है। बढ़ती है। करीब 60,000 साल पहले जब हमारे सीधे पूर्वज होमो सेपियंस अफ्रीका छोड़कर एशिया और यूरोप में कदम रख चुके थे। लेकिन भाई, जो बात आपको चौंकाएगी वो ये है कि ये धरती पहले से खाली नहीं थी। यहाँ पहले से निएंडरथल्स नाम की दूसरी मानव प्रजाति राज कर रही थी। ताकत में हमसे ज्यादा, शरीर में हमसे मजबूत और ठंडे बर्फीले यूरोप के लिए परफेक्ट ढले हुए थे। सोचिए जरा, जब होमो सेपियंस ने यूरोप में पहला कदम रखा तो क्या हुआ होगा? दो अलग अलग प्रजाति के इंसान पहली बार आमने सामने। क्या ये दोस्त बने? क्या इन्होंने मिलकर शिकार किया? या फिर शुरू हुआ एक भयानक संघर्ष धरती पर जगह और संसाधनों के लिए? डीएनए की रिसर्च बताती है कि दोनों के बीच सिर्फ लड़ाई नहीं हुई, बल्कि कुछ ऐसा भी हुआ जिसे वैज्ञानिक इंटरब्रीडिंग कहते हैं। यानी आज हम सबके शरीर में, हमारे खून में थोड़ा सा निएंडरथल का अंश बचा हुआ है। हाँ, आज भी अगर आपका डीएनए चेक किया जाए तो उसमें 1 से 2% निएंडरथल का हिस्सा मिलेगा। अब सोचिए, ये सिर्फ नस्लों का मिलन नहीं था, ये था ज्ञान का ट्रांसफर। निएंडरथल्स ने हमें सिखाया कि बर्फीली ठंड में कैसे कपड़े पहने, कैसे आग को ज्यादा देर तक जलाए रखें। और होमो सेपियंस ने उन्हें सिखाया कि कैसे बेहतर औजार बनाए जाएं, कैसे छोटी छोटी टीमों में मिलकर बड़े शिकार को गिराया जाए। लेकिन फिर एक समय आया जब निएंडरथल्स गायब होने लगे। कोई नहीं जानता पूरा सच। क्या हम इंसानों ने उन्हें पूरी तरह खत्म कर दिया, या जलवायु बदलने से वो खुद ही मिट गए, या फिर हमारी संख्या इतनी तेजी से बढ़ी कि वो बस हमारी भीड़ में खो गए। और भाई, यहां से एक और क्रांतिकारी चीज हुई। इंसान ने पहली बार सोचना शुरू किया, न सिर्फ जीने के लिए बल्कि अपनी पहचान बनाने के लिए। यहीं से शुरू हुए गुफाओं में चित्र बनाना, संगीत के शुरुआती वाद्य यंत्र बजाना, और शायद पहली बार इंसान ने आत्मा और मृत्यु के बारे में सोचना शुरू किया। तो अब कहानी उस पल पर पहुंचती है जब इंसान ने सिर्फ जीने के लिए नहीं बल्कि बसने के लिए सोचना शुरू किया। और भाई, ये पल आया करीब 12,000 साल पहले, जब हमारी धरती का मौसम बदल रहा था। ठंडी बर्फीली आंधियां कम होने लगी, ग्लेशियर पिघलने लगे और धीरे धीरे धरती पर हरियाली लौटने लगी। जंगल घने होने लगे, घास के मैदान फैले और जानवरों की संख्या बढ़ने लगी। यहीं से इंसान के दिमाग में पहली बार सवाल उठा, क्यों न मैं इन्हीं बीजों को अपने हिसाब से उगाऊं? क्यों न इन जानवरों को पकड़कर पालतू बनाऊं, ताकि हर बार शिकार के लिए जान जोखिम में न डालनी पड़े?
और यहीं से शुरू हुई कृषि क्रांति, जो इंसान के इतिहास में सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट माना जाता है। लेकिन भाई, क्या आपको पता है, ये क्रांति अचानक नहीं हुई थी। कुछ इलाकों में लोग बीज बोते थे तो कहीं कहीं अभी भी शिकारी जीवन जारी था। लेकिन धीरे धीरे खेती करने वाले इंसान आगे निकलने लगे, क्योंकि उनके पास खाना जमा करने की ताकत आ गई थी। यह क्रांति सबसे पहले हुई थी फर्टाइल क्रेसेंट नाम के इलाके में, यानी आज का इराक, सीरिया और तुर्की का इलाका। वहीं पर इंसान ने गेहूं और जौ की खेती शुरू की और भेड़ बकरी को पालतू बनाया। सोचिए, उस वक्त इंसान ने पहली बार घर बनाए होंगे, मिट्टी की झोपड़ियां, गांव बने होंगे और शायद पहली बार रिश्ते भी बदले होंगे, जहां अब कोई सिर्फ शिकार में ताकतवर नहीं बल्कि जमीन का मालिक बन चुका था। और भाई, यही खेती ने इंसान को पहली बार समाज में ऊंच नीच की तरफ भी धकेला, क्योंकि अब जिसके पास ज्यादा जमीन थी वही सबसे ताकतवर बन गया। और सोचिए, क्या यही वो बीज थे जिससे आगे चलकर राजा महाराजाओं की सत्ता, धर्म और सभ्यताओं का जन्म हुआ। अब यहाँ से इंसान ने नदियों के किनारे बसेरा करना शुरू किया। मिस्र में नील नदी, भारत में सिंधु नदी और मेसोपोटामिया में दजला फुरात के किनारे पहली सभ्यताएं उभरने लगीं। यहाँ पर सिर्फ खेती नहीं हुई, बल्कि लेखन, गणित, विज्ञान की शुरुआत भी। तो दोस्तों, यहीं से हमारी असली कहानी शुरू होती है, जहां इंसान शिकारी से किसान बना, किसान से राजा और राजा से सभ्यताओं का निर्माता। तो दोस्तों, अभी तक की इस यात्रा में हम देख चुके हैं कैसे हमारे पूर्वज अफ्रीका से निकले, कैसे उन्होंने खेती शुरू की और सभ्यताओं का बीज बोया। लेकिन अब तक भी एक सबसे बड़ा सवाल अधूरा है। भाई, इंसान ने बोलना कब सीखा और क्यों? सोचिए जरा, जंगल में जानवर आवाजें निकालते हैं, बंदर भी चिल्लाते हैं, लेकिन भाषा वो सिर्फ इंसान के पास है। तो क्या कभी आपने सोचा है क्यों बाकी सब जीव आज भी वैसे ही हैं और सिर्फ हम इंसान अपने विचार बोलकर साझा करते हैं? और भाई, भाषा का जन्म यूं ही नहीं हुआ था। जब इंसानों के समूह बड़े होने लगे, जब शिकार के लिए टीम वर्क जरूरी हो गया, तो उन्हें सिर्फ इशारों से काम नहीं चल सकता था। उन्हें बोलना सीखना पड़ा ताकि वो कह सकें, वहां जाओ, यह मत करो, शेर आ रहा है। लेकिन हैरानी की बात जानोगे, आज तक विज्ञान भी पूरी तरह यह नहीं जान पाया है कि भाषा का पहला शब्द क्या था। इतनी बड़ी टेक्नोलॉजी होने के बाद भी कोई भी भाषा वैज्ञानिक यह नहीं बता सकता कि पहला इंसान कौन था जिसने बोला और क्या बोला। और भाई, वो भाषा जो हजारों साल नस्लें बोलती थीं, आज उसे पढ़ना भी नामुमकिन है, क्योंकि वो कहीं लिखी ही नहीं गई थी, केवल हवा में बही और वक्त के साथ खो गई। तो सोचिए, क्या भाषा ने ही इंसान को जानवरों से अलग किया? क्या यही वो शक्ति थी जिसने हमें सभ्यताओं का निर्माता बनाया? तो दोस्तों, यही शक्ति भाषा ही नहीं, एक सोचਣ शक्ति भी ਜਿਹੜੀ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਇਨਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਲੱਗ ਕਰਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਬਾਕੀ ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਭਾਸ਼ਾ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿਸੇ ਸਿਵਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੀ ਹੈ, ਹਜੇ ਤੱਕ ਪੜ੍ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਈ, ਕਿਸੇ ਇੰਨੇ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਕੋ ਵੀ ਪੜ੍ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਈ ਉਹ ਭਾਸ਼ਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਮਝਣ ਵਾਸਤੇ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਣਾਈ ਹੋਣੀ ਨਾ ਵੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵੀ। इंसान बनने की वो लंबी, थकाऊ लेकिन चमत्कारी यात्रा, जिसने एक मामूली बंदर को इस धरती का राजा बना दिया। सोचिए, अगर हमारे पूर्वजों ने भाषा न सीखी होती, आग न जलाई होती, तो शायद आज हम आपस में बात भी नहीं कर रहे होते, ना ये वीडियो बनता और ना आप इसे देख पाते। तो अगली बार जब आप किसी से बात करें, किसी किताब को पढ़ें या किसी इतिहास को जानें, तो याद करिएगा, ये सब उस दिन की देन है जब हमारे पूर्वजों ने पहली बार बोला था, पहली बार सोचा था कि हम अलग हैं। और भाई, अगर आपको ये सफर थोड़ा सा भी दिलचस्प लगा हो, तो यकीन मानिए, अगली वीडियोस में हम और भी गहराई में जाने वाले हैं। जैसे इंसान ने धर्म कब बनाया, राजा कैसे बना और पहली सभ्यता का जन्म कैसे हुआ। मतलब इन्होंने ये जड़ा सफर है डायनासोर तो शुरू करके इंसान दी सोचਣ शक्ति बोलਣ तक आ गई है ना, बोलਣ तक ਤੇ ਕਿੱਦਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਬਣਾਇਆ। ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਸੀਰੀਜ਼ ਵਾਂਗੂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੀਰੀਜ਼ ਵਾਂਗੂ ਬਣਾਤਾ। ਤਾਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਚੈਪਟਰ, ਦੂਜਾ, ਤੀਜਾ, ਚੌਥਾ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੈਪਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਕਨੈਕਟ ਕੀਤਾ ਸਾਰਾ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਲੱਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਟੋਰੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੜੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੋਲਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਇੰਨਾ ਵਧੀਆ ਹੈ ਕਿ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਦੀ ਆਪਣੇ ਨਾਲ, ਕਿ
ਇੰਟਰਸਟ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਅੱਗੇ ਕੀ ਹੋਏਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਐਂਡ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਕੁਛ ਬੋਲਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਸੋਚੋ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੀ ਦੇਣ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇਨਸਾਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਬੋਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਸੋਚਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਾਕੀ ਜਾਨਵਰਾਂ ਤੋਂ, ਬਾਕੀ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਹ ਡਾਕੂਮੈਂਟਰੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗੀ ਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਐਕਸਪਲੇਨ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਕੀਤੀ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਜਰੂਰ ਦੱਸਣਾ ਕਮੈਂਟਾਂ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਕਿੱਦਾਂ ਲੱਗੀ। ਅਗਲੇ ਪਾਰਟ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਆਈਏ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਣਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਸੀਰੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਅਗਲੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਦੱਸਣਾ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਉੱਤੇ ਆਏ ਨੇ ਉਹ ਚੈਨਲ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਜਰੂਰ ਕਰਕੇ ਜਾਣ, ਲਾਈਕ ਸ਼ੇਅਰ ਤੇ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦੱਸਿਓ ਵੀਡੀਓ ਕਿੱਦਾਂ ਲੱਗ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਅੱਜ ਲਈ ਇੰਨਾ ਦੋਸਤੋ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ।